देख लिया अपनी मनमानी करने का नतीजा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी शिजा के साथ की गई नेकी मेरे गले पड़ जाएगी। मुझे तो कभी ज़मीना उनकी औलाद से अच्छे की तवक्को रही नहीं। लेकिन अम्मी मैं तो बिलाल से पूछ कर गई थी शिजा के घर रहने। अरे तो उस वक्त में मुंह से फूटा क्यों नहीं? मुंह में चुस्ती क्यों डाल के बैठ गया था? मैंने हमेशा ही तुमसे कहा है कि उसमें मर्दों वाली कोई बात नहीं है। अम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ। औरतों के साथ रह रहे के उसमें मर्दाना गैरत तो रही नहीं बिल्कुल। और अब वो क्यों बोलेगा? ज़रताशा ने इतनी बड़ी खुशखबरी जो दे दी उसे। अब मैं क्या कह सकती हूँ, मेरी किस्मत खराब है। नहीं ना पाका तो रवैया शुरू से ही ऐसा है। तौबा तौबा, जरा जो उस लड़की ने किसी बड़े छोटे का लिहाज किया हो। देखा था कैसे मामू के सामने पटर पटर बोली चली जा रही थी। यार नाम की तो कोई चीज रही नहीं उसकी आंखों में। अम्मी उन्हें कुछ कहा आपसे? अरे उनकी बहन और भांजी ने किसी कहने जोगी छोड़ा है उन्हें। पता नहीं अम्मी, अब मेरा क्या होगा? चल छोड़ो बेटा, दफा करो। बिलाल का कोई फोन आया? नहीं। बैठा होगा माँ और बहन के घुटने से लगकर। मैंने कहा ना तुमसे, उसमें कोई दमखम है ही नहीं। खबरदार जो तुमने उसे फोन किया होगा, बस चुप करके बैठ जाओ। बिलाल, 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 चलो मेरे साथ वकील के ऑफिस चलो, मुझे जरूरी काम है। अरे सांस तो ले ले, ये बैठे बिठाए तुझे वकील के दफ्तर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो शायद के चचा है ना सरगोदा वाले, उनका एड्रेस मिल गया है, वो देने जा रही हूँ। तो बिलाल के हाथ भिजवा दो ना, खुद जाने की क्या जरूरत है? ये कल का बच्चा, इसे कुछ पता है इन बातों का? अभी लापरवाह इतना, एड्रेस इधर उधर रख के भूल जाएगा। अरे अच्छा लड़ क्यों रही है, चली जाना। वैसे तुम्हारे ये वकील साहब मुझे एक आंख नहीं भाते। ये बंदा तो जरूर किसी ना किसी चक्कर में है। उस कबाड़िए के चक्कर आपको दिखाई नहीं दिए थे जिसके पल्ले बांध दिया था मुझे। अब एक अच्छे खासे शरीफ इंसान में आपको रातों रात कीड़े नजर आना शुरू हो गए। अच्छा आप आ जाए, बाइक निकालता हूँ मैं। हाँ चलो चलो चलो। क्या मुसीबत है फैसल? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं रोज रोज बाहर नहीं मिल सकती। तुम्हारे भले के लिए बुला रहा हूँ तुम्हें। जो भी बात है फोन पे बताओ। अरे कहा ना फोन पे बात नहीं हो सकती। मैं बिलाल से तुम्हारा पीछा छुड़वाना चाहता हूँ। अरे उस धोखेबाज से जान छुड़ाने के लिए उसकी रिपोर्ट ही काफी है। तुम अपने सर पे क्यों ले रही हो सारा इल्जाम? चाचा से बात करो ना। चाचा से? वो कैसे? वो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मुझसे मिलने आओगी। अच्छा आती हूँ, तुम इंतजार करो। यहाँ से निकलना भी कोई आसान काम थोड़ी है। ठीक है, मैं तुम्हारी गली के कॉर्नर पे वेट करूंगा। अरे पहले घर से तो निकल आऊं, फिर पिक भी कर लेना। अच्छा ना, लड़ क्यों रही हो? मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। सच कहते हैं सब लोग, ये हिना को ना मैंने ही सर पे चढ़ा रखा है। मजाल है जो मेरी भी बात मान जाए। अम्मी बस भी करे ना, उस वक्त से बोले ही जा रही हैं आप। अरे उसे भी तो देखो ना, वकील की बातों में आकर केस करने लगी है। और जैन का बाप क्या इतनी आसानी से छोड़ेगा उसे? अम्मी आपा को तो समझ नहीं आएगी ये बात, इसीलिए उनको समझाना तो फजूल है। आज ही हाजन भी को फोन करती हूँ कि कोई सुर का रिश्ता बताए, कम से कम इसके फर्ज से तो फारिग हो जाऊं मैं। आपा मान गई और आपने कर दी उनकी शादी। अब ऐसे भी हालात नहीं है, बात तो उससे माननी पड़ेगी मेरी हर हाल में। वैसे अम्मी आपने ना उस दिन आपा की बातों में आकर माऊ मानी के साथ ठीक नहीं किया। अरे मायरा को भी तो मुझसे पूछ कर जाना चाहिए था ना, जहां दिल चाहा मुंह उठाकर चली जाती थी। वो मैं ना डॉक्टर के पास जा रही हूँ। क्यों? अरे खैर तो है ना, अभी तो तेरा दूसरा महीना जा रहा है, अभी से तबीयत खराब हो गई। तो जान के कर रही हूँ क्या मैं अपनी तबीयत खराब? आपको पता नहीं है क्या? अगर आपको चलना है तो मेरे साथ चलें। ना बाबा ना, ये रिक्शे टैक्सियों के मैं धक्के नहीं खा सकती। तुम ऐसा करो, बिलाल का इंतजार कर लो। भाई बिलाल पता नहीं कब आएंगे। मेरी तबीयत इतनी बिगड़ रही है कि मैं कितना इंतजार करूं उनका। मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन सुनो, रिक्शे में मत जाना, टैक्सी ले लेना। और बेटा अगर तूने चादर नहीं ओढ़नी ना तो दुपट्टा ही खोल के ओढ़ लो। अभी तो इसका दूसरा महीना है, अभी से तबीयत खराब होने लगी इसकी। आगे क्या होगा इसका? तू तो जल्दी जल्दी हाथ चलाना, 1 घंटा हो गया तुझे जोड़ा इस्त्री करते हुए। अम्मी कर तो रही हूँ। कर रही हूँ। सब कुछ इतना आसान नहीं है फैसल जितना तुम समझ रहे हो।
लेकिन तुम्हें हर हाल में अपने चाचा से जरूर बात करनी पड़ेगी। कर लूंगी बात। पहले भी तो उन्होंने बोझ समझ के मुझे उतार के फेंक दिया था, अभी भी यही करेंगे। इस बार उन्हें तुम्हारी सुननी पड़ेगी कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता है ना रास्ता। सब कुछ मिट्टी में दफन करके सब्र का घूंट पी के बैठ जाऊं बस। क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रही हो तुम? इतना आसान नहीं है। फसल में अपनी जिंदगी के साथ ये नए नए तजुर्बात अब नहीं कर सकती। तुम एक ऐसे शख्स के साथ अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजार सकती हो जो ना तुम्हें औलाद का सुकून दे सकता है ना मैरिड लाइफ का। छत तो होगी ना उसके पास, छत तो दे सकता है, कोई काफी है। उससे 1000 गुना अच्छी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये हर बात में तुम अपना पंगा बीच में क्यों ले आते हो? क्योंकि मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से हो। इन हालात में तुम आज मेरी वजह से, और मैं तुम्हें हिमाकत हरगिज नहीं करने दूंगा। हाँ, हुआ तो तुम्हारी वजह से ही है। सारा एतमाद तुमने ही तोड़ा है मेरा। मैं तो बस तुम्हें ही चाहती थी, पागलों की तरह। बेवकूफ थी ना मैं। तुम भूल जाओ इन बातों को प्लीज। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम बदलोगे नहीं, ऐसे ही रहोगे? मैं अपना घर, अपना बिजनेस सब कुछ तुम्हारे नाम करूंगा। और क्या गारंटी चाहिए? हाँ, इसके बारे में भी सोचेंगे, बात करेंगे बाद में इसके बारे में। अच्छा फसल, मुझे जल्दी घर जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। जल्दी क्यों जा? जल्दी? 2 घंटे हो चुके हैं। खाना खा चुकी हूँ, जूस मैं पहले ही पी चुकी थी, और ये चाय ये भी खत्म हो गई है। अब क्या बाकी रह गया? और मेरा सेलफोन भी ऊपर से बंद है। मेरी सांस को ना मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए होंगे। मुझे तो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो मैंने कहा है उस पर सोचना जरूर। हाँ सोचिए। अच्छा फैसल, मुझे यहाँ से बर्गर दिला दोगे? घर जाके खा लूंगी। बिलाल का तो कोई भरोसा नहीं ना। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन ये एड्रेस आपको मिला कहाँ से? ये शाहिद के कजिन की शादी का ना कार्ड मुझे मिल गया। ये एड्रेस इस पे लिखा था, ये देखें। इंशाल्लाह इससे तो काफी हेल्प मिल जाएगी हमें। इंशाल्लाह। और बिलाल साहब, आप कैसे? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, काम शाम कैसा चल रहा है आपका? अल्लाह का करम है। बिलाल साहब, उस दिन आपके घर में फैसल से मुलाकात हुई थी, वो आपके फ्रेंड है क्या? जी नहीं, मैं तो समझा आपके दोस्त हैं वो। मेरे तो वो क्लाइंट हैं। एक्चुअली मैंने ही उनकी कोर्ट मैरिज करवाई थी। कोर्ट मैरिज? लेकिन वो तो कहते हैं उनकी शादी नहीं हुई अभी तक। कैसे कह सकते हैं? वो उनकी और आपकी भाभी की शादी मैं नहीं करूँगा। भाभी? मेरी भाभी? आप जरताशिया की बात कर रहे हैं? जी, मैं फैसल और जरताशिया की शादी की बात कर रहा हूँ। मेरे पास उनका निकाहनामा मौजूद है। मुझे तो लगता है झूठ बोल रही है वो। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और ये तुम कैसे कह सकते हो? पापा वो सारे जमाने की झूठी लड़की है। मुझे तो उस पर 1 टके का एतबार नहीं है। अरे मगर उसे इतना बड़ा शोशा छोड़ने की आखिर क्या जरूरत पड़ी है? क्या फायदा हो सकता है उसका? उसे तो बहुत सारे फायदे नजर आ रहे होंगे ना, जो आप लोगों को नजर नहीं आ रहे। वैसे हम ये अगर फर्ज करें वो झूठ बोल रही है, तो क्या डिलीवरी तक हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे, या इतना बड़ा धोखा देने पर हम उसे कुछ ना करें? अरे मैं तो कहती हूँ कुछ महीनों के लिए ना सब्र कर लो, फिर जब बच्चा होगा ना तो बच्चा लेके उसे फारिग कर देंगे। खैर बच्चा तो हम बाद में भी ले सकते, मेरा एक्सपीरियंस नहीं याद है। शायद कैसे मेरा बच्चा लेकर भाग गया था। अरे हिना, कभी तो शाहिद की जान छोड़ दिया कर। अरे हर बात में उसका हवाला देना क्या बहुत जरूरी है? नहीं, मैं नहीं हवाला देती, आप दे दे। खानदान में अगर उससे घटिया इंसान आपको कोई मिल जाए तो। पापा फिलहाल मेरे अंदर स्टेमिना नहीं कि उस चालबाज लड़की को इस घर में बर्दाश्त करूं। आप और अम्मी प्लीज उससे मेरी जान छुड़वाएं। अच्छा, और तुम्हारी औलाद का क्या करे वो भी बता दो। 1000 दफा कह चुका हूँ कि वो झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। आप लोगों को क्यों मेरी बात समझ नहीं आ रही? अच्छा बिल्ले, यूं कर, एक दफा ना उसका टेस्ट और करा ले। वो ब्लड टेस्ट कराते ना, उसके बहाने ले जाओ उसे। हाँ, हिना बिल्कुल सही कह रही है। ये बात सच हो या झूठ, दोनों सूरतों में मैं इसको इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाकी करनी तो आप लोगों ने अपनी मर्जी होती है, हर दफा की तरह। क्या मुसीबत है? लगता है कोई तार वार निकल गया। इस तार को भी अभी निकलना था। इतनी देर हो रही है मुझे वैसे ही। तुम कहो तो टैक्सी करा दूं तुम्हें? यहाँ दूर दूर तक कोई टैक्सी नहीं मिलने वाली है।
तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। यार थोड़ी देर वेट करो, अभी ठीक हो जाएगा। आप और बिलाल भी आ चुके होंगे। या अल्लाह बचा ले आज मुझे। तो गोली नहीं मार देंगे तुम, कह देना रास्ते में टैक्सी खराब होगी। हाँ जाहिर सी बात है, कोई ना कोई बहाना तो बनाना पड़ेगा ना। इस खजाड़ा को तुम बेच क्यों नहीं देते? बड़ा दिन खराब कर दिया। जलाओ जलाओ अपना हाथ जलाओ। या अल्लाह बचा ले मुझे आज। देख बेटा, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ, कुछ दिन सब्र और सुकून के साथ गुजार ले, फिर देखते हैं क्या होता है। आखिर आपको इतना इंतजार करने की क्या जरूरत है? अरे मैं तो खुद ये भेद खोलना चाहती हूँ कि आखिर वो और फैसल क्या खेल खेल रहे हैं, और फिर अच्छा है ना, ये भी पता चल जाएगा कि वो सच बोल रही है झूठ। लेकिन मैं इसके सारे टेस्ट दोबारा करवाऊंगा। अरे हाँ, अभी भी तो डॉक्टर का ही कह कर गई है ना। फिर कोई नई कहानी सुना देगी आकर। अच्छा देखते हैं ना, तू क्यों अपना मूड खराब कर रहा है, हैं? अपना मूड तो सही रख। सर को, अरे भाई आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पे। फिक्र मत करो, अब ये बड़े बड़े लोग तुम्हें मुस्तकिल नजर आएंगे। क्या हुआ है? फिर से झगड़ा हुआ है? यार मुझे तो लगता है तुम्हारी सास और नंदों को लड़ाई के अलावा और कोई काम ही नहीं है। उन्हें लड़ने के अलावा और मुझे बेवकूफ बनने के अलावा कोई काम नहीं। खैर है, आज बड़ी तपी हुई लग रही हो। मुझे लग रहा है तीसरी जंग अजीम की शुरुआत हो चुकी है। उड़ा लो मजाक। अब तुम मजाक नहीं उड़ाओगे तो और कौन उड़ाएगा? तौबा करो यार, बड़ी कोई बदगुमान लड़की हो। अच्छा ही अम्मी ने खाना भेजा है खाला जान के लिए, इससे जाओ किचन में रख के आओ और फिर बैठ के सुकून से तुम्हारे ससुराल की बुराइयां करता है। अच्छा सॉरी यार, मजाक कर रहा था। सीरियस क्यों हो रही हो? पहली जिंदगी में धक्के लिख दिए गए और रही सही कसर बाकी खानदान वाली पूरी कर देते हैं। अरे कमाल करते हैं आप। ये सर के दर्द की दवा रखी गई थी आपके लिए, आपने अभी तक ली नहीं? अरे वो असल में आतिफ का फोन आ गया था, इसलिए जहन से निकल गया। आतिफ का फोन था? क्या कह रहा था वो, कब आ रहा है? कह रहा था कि अगली इतवार की फ्लाइट है। शुक्र है, अपने मायरा का किस्सा तो नहीं बता दिया उसको? जाहिर है, उससे कब तक छुपाते हैं हम इस बात को, आखिर भाई है उसका। क्या जरूरत थी उसको परदेश में परेशान करने की? अरे भाई बार बार पूछ रहा था कि शिजा के घर में क्या हुआ था, तो मैं उसे क्या बताता। तो उसे किसने बताया? शिजा को फोन किया था उसने बच्चे की मुबारकबाद के लिए, उसी ने बताया। वो हद होती है बेवकूफी की। आपकी बहन और उनकी आला औलाद को बेतुका बोलने की आदत है, जो मुंह में आया बोल दिया। अच्छा भाई, अब तुम खामखा में अपना दिल मत जलाओ, समझी? हाँ ये बताओ कि मायरा कहाँ है? वो सैद आया हुआ ना, उसी के पास बैठी है। आलिया बेगम, मैं तो दिन रात पछताता हूँ, काश मैंने आपकी बहन की बात मान ली होती तो आज मेरी बच्ची को ये दिन तो ना देखने पड़ते। तो अब पछताने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ज़मीना इस तरह जलील करेगी मेरी बच्ची को दिन रात। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ सईद साहब, जो गुरूर आपकी बहन और भांजी के लहजे में था ना, उसके बाद वो दोनों मुंह के बल गिरेंगे एक दिन। बहुत दिल दुखाया उन्होंने मेरा। अल्लाह पूछेगा उनसे एक दिन, इंशाअल्लाह जरूर पूछेगा। चलिए आप ये चाय तो पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। मैं सेहत को दे के आती हूँ। ये तो बहुत बुरा किया तुम्हारे ससुराल वालों ने। पहली दफा तो नहीं हुआ जो तुम इतने हैरान हो रहे हो। हैरान नहीं, परेशान हो रहा हूँ। आखिर इन सब चीजों का क्या अंजाम होगा? अब्बू तो अब सारी जिंदगी में जब वहाँ वापस नहीं जाने देंगे। इतना सब हो जाने के बावजूद भी तुम सोच रही हो तुम्हें वहां जाना चाहिए वापस? तो और क्या करूं? हिना आपा की तरह तलाक का ठप्पा लगवा कर घर बैठ जाऊं? हिना आपा को छोड़ो, तुम ये बताओ बिलाल ने कुछ कहा या फिर हमेशा की तरह खामोश बैठा रहा? उन्होंने 2-3 बार बोलने की कोशिश की थी, मगर हमेशा की तरह हिना आपा ने उसे झाड़ के चुप करवा दिया होगा। मेरा कुछ तो अपना ख्याल करो। तुम क्यों ना कदरे लोगों के पास वापस जाना चाहती हो? कितने दावे करके वो तुम्हें लेके गया था, सिर्फ इसलिए कि खालू जान ने तुम्हारी बेइज्जती करवाए। तुम्हें क्या करूं? तुम ही मुझे बता दो, अपनी इज्जत करवाऊं
या अपना घर बचाओ? अपनी इज्जत करवाना सीखो, क्योंकि उससे बढ़ के कुछ भी नहीं होता। अपनी इज्जत? तुम कहना क्या चाह रहे हो? हैरा, तुम बात क्यों नहीं समझ रही? वो घर तुम्हारा तब तक नहीं हो सकता जब तक बिलाल तुम्हारे हक के लिए नहीं बोलेगा। और अब तो तुम उम्मीद लगाना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि जरताशिया का बच्चा होने के बाद उसके कदम उस घर में और मजबूत हो जाएंगे। मेरी मानो तो अपने लिए कुछ और सोचो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर 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 खड़ी हो जाओ। कहाँ रह गई थी तुम? टाइम देखा है तुमने? हाँ देखा है, डॉक्टर के पास गई थी, आपको बता के तो गई थी। नहीं तो ऐसी कौन सी डॉक्टर के पास तुम गई थी जहाँ तुम्हें 4 घंटे लग गए? अगली बार जाऊंगी ना तो आप साथ चलिएगा मेरे, और देख लीजिए कितना टाइम लगता है, कितना रश होता है वहाँ पे। झूठ फूट नहीं बोलती मैं। कम से कम मुझे एक फोन तो कर सकती थी। कर रही थी, फोन की बैटरी मर गई, रात को चार्ज नहीं किया था ना मैंने, उसने भी धोखा दे दिया। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो अजीबोगरीब बात बता दी मुझे, तो परेशान हो गई हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा कि ट्विन बच्चे हैं क्या? ये आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं मुझसे? ऐसा लग रहा है जैसे मैं थाने में खड़ी हूँ और ये थानेदार नहीं इन्वेस्टिगेशन कर रही हो मेरे साथ। असल इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होगी, पहले जो अम्मी पूछ रही हैं उस बात का जवाब दो। हाँ बताओ क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि लास्ट टाइम तुम्हारी रिपोर्ट चेंज हो गई थी। क्या 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 क्या, क्या मतलब कैसे चेंज हो गई थी? मतलब ये कि मैं मां नहीं बन गई। ये क्या कह रही है? देखा, मैं आपसे कह रहा था ये झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता।